नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। जब स्कूलों में नया सेशन शुरू होता है, बच्चे खुश होते हैं लेकिन अभिभावक परेशान हो जाते हैं। और ये कहानी एक साल की नहीं है, साल गुजरते हैं लेकिन परेशानी जस की तस होती है। उसकी बड़ी वजह क्या है? ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो उन अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालते हैं, और ये आर्थिक बोझ अलग अलग तरीकों से होता है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से एक निर्देश और आदेश जारी किया गया है, और ये आदेश उन परिवारों को राहत देने वाला है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। अगर आपके बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों पर की जो मनमानी है उस पर लगाम कसी है। अब स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे, और जो नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का हंटर। अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी। स्कूलों की मनमानी पर लगी लगाम। जी हां, राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की ओर से किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर की जा रही मनमानी पर लगाम कसने के लिए शिक्षा निदेशालय ने कड़ा आदेश जारी किया है। नए सत्र की शुरुआत के साथ ही अभिभावकों की जेब पर बढ़ते अतिरिक्त बोझ को देखते हुए प्रशासन ने साफ कर दिया कि शिक्षा की आड़ में किसी भी तरह की व्यावसायिक मोनोपोली बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। अब आज इस नोटिस के आने के बाद दिल्ली में पढ़ रहे निजी स्कूल के बच्चों के माता पिता के लिए एक बड़ी राहत है। दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ये नया नोटिस जारी किया है, इसके तहत अब दिल्ली के स्कूलों को कोई भी एक्स्ट्रा सामान अपनी किट में बेचना अलाउड नहीं है, यानी कि अब वो माता पिता को फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो भी उनके सामान की सूची है, अब वो स्कूल्स के लिए कंपल्शन हो गया है कि उनको अपनी स्कूल में और वेबसाइट पे साफ साफ दिखानी होगी। उसी के साथ साथ अब जो माता पिता हैं वो किसी भी सामान दुकान से अपना जो ये सामान है वो खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो किताबें हो, यूनिफॉर्म हो, या फिर जो भी अन्य सामान उस किट में होता है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब छात्रों की स्कूल तय दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। स्कूलों को किताब, यूनिफॉर्म और अन्य चीजों की लिस्ट जारी करनी होगी। ये जानकारी कम से कम 5 उन नजदीकी दुकानों पर होगी जहां ये सामग्री उपलब्ध हो। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से सामान खरीद सकते हैं। स्कूल कोई अतिरिक्त या गैर जरूरी सामग्री खरीदने के दबाव नहीं बना सकता। यूनिफॉर्म के डिजाइन या रंग में कम से कम 3 साल तक बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और नोडल अधिकारी की जानकारी जारी की गई है। दरअसल पिछले काफी समय से शिकायतें आ रही थी कि स्कूल प्रबंधन खास वेंडर्स के साथ सांठगांठ कर पेरेंट्स को ऊंचे दामों पर किताब और स्टेशनरी खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे स्कूलों पर सीधी कार्रवाई की तैयारी है। इस नए आदेश के तहत स्कूलों की व्यावसायिक गतिविधियों पर नकेल कसी गई है। निदेशालय ने साफ किया कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। अब कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से किसी खास दुकान का पता अभिभावकों को नहीं थमा सकेगा। माता पिता अपनी पसंद की किसी दुकान से सामान ले सकते हैं। इससे उन पे एक्स्ट्रा खर्च का प्रेशर नहीं आएगा, और अगर कोई स्कूल है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, उसके खिलाफ जो है जांच की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। और इसी के साथ साथ इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक अधिकारी को भी तय कर दिया गया है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। तो चलिए आज इसी मामले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर अब पूरी तरीके से रोक लग पाएगी? दूसरा सवाल, क्या दिल्ली में शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है? तीसरा प्रश्न, क्या किताब, ड्रेस के नाम पर अभिभावकों से जबरन वसूली हो रही थी? चौथा सवाल, क्या नए नियमों के बाद सच में अभिभावकों को राहत मिलेगी? पांचवा सवाल, क्या नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी?
ये देखिए हमारे सवाल हैं और आज के इस चर्चा में बात हम इन्हीं मुद्दों पर करेंगे, इन्हीं विषय पर करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि स्कूलों की तरफ से जो अभिभावकों पर दोहरी मार और दोहरा दबाव डालने की कोशिश हो रही थी, उस पर अब अंकुश लगेगा। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में आज मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। मनीष झा जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आदेश भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मृगेंद्र चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल शुभेंदु जी आपसे ही। पिछले कुछ दिनों से इस बात का इंतजार हो रहा था कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो नया कानून बनाया गया स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने का, उसका इस बार क्योंकि वो जब नियम बना उसके बाद ये पहला सेशन था जो शुरू हो रहा। स्कूलों की तरफ से अभिभावकों के ऊपर एक जो डबल बर्डन डाला जाता है, उसमें ये होता है कि सिलेक्टेड दुकान से आपको किताबें लेनी है, सिलेक्टेड दुकानों से आपको यूनिफॉर्म लेना है। और होता क्या है कि जो किताब 5 रुपए की वो 50 रुपए में बेचते हैं। तो ये मोटा, और किसी का अगर 3 बच्चा है तो समझिए ये 50,000, 60,000, 70,000 एक झटके में, 2-3 बच्चे अगर किसी के हैं तो उनके ऊपर पड़ता था। इस कानून की जरूरत पड़ी जिसके बाद सरकार निदेशालय की तरफ से आदेश आया। क्या अब दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करेगी, निदेशालय ये सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली में इस सीजन में, इस सेशन में किसी प्रकार की परेशानी दिल्ली के उन अभिभावकों को नहीं होगी जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं? धर्मराज जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हमारे साथी प्रवक्ताओं को और जो इस चैनल को देख रहे हैं दर्शक लोग, उनको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब हमारी सरकार आई तो एक बहुत अभूतपूर्व एक कानून लाया गया, और जिससे कि जो हमेशा एक दिक्कत रहती थी कि स्कूल मनमानी करते थे फीस बढ़ाने के लेके, उसमें उसी को और नकेल पक्की करने के लिए जो स्कूलों ने एक अपना धंधा बना लिया था। जब हम भी अपने बच्चों के स्कूलों के लिए जब जाते थे नए एडमिशन के लिए, तो इतने बड़े बड़े बंडल्स, दुनिया भर के जो कापियां, जो बुकलेट्स बाजार में 10 रुपए या 20 रुपए की मिल सकती थी, वो 100, 80, 90 रुपए की होती थी। और साथ में जो बच्चों की यूनिफॉर्म्स थी वो भी बहुत महंगी मिलती थी और लगभग 4 गुने प्राइस पे मिलती थी। स्कूल में एक दुकान खोल दी जाती थी कि यहाँ से आप खरीद सकते हैं, और उसी में किताबें भी मिलती थी, उसी दुकान में यूनिफॉर्म भी, बगल में एक दुकान यूनिफॉर्म की भी मिलती थी। ये मैं बता रहा हूँ सभी बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर था। सरकार ने इस पर एक बहुत बड़ी चर्चा करी, पिछले सप्ताह भर से ये इशू चल रहा था, और इस पर जब आज कानून सबको भेजा गया है तो मेरे को लगता है कि जो 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी खाली चिल्लाती थी, कहती थी, और हमने वो करके दिखाया है, पहला। दूसरा, हम विद्यालयों को एक सेवा भाव के लिए मानते हैं, जैसे हॉस्पिटल इसको भी उनको इलाज के लिए माना जाता है। इसको व्यवसाय ना बनाया जाए, और इसको ध्यान में रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी का जो आज का आदेश है वो ये कहता है कि स्कूल की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कि यहीं से खरीदा जाए। वो बाहर के 4-5 दुकानों से खरीद सकता है, वो कोई भी वेंडर हो सकता है, वो सप्लाईज के लिए जो प्राइवेट लोगों की दुकानें होती वहां जाके तोलमोल करके कर सकता है, कि स्कूल के अंदर आप तोलमोल नहीं कर सकते थे। आपने तो पर्ची में लिख दिया कि ये किताबें और ये ड्रेस सब मिला के 11,538 रुपए का है, तो 11,538 रुपए आप स्कूल में जमा करोगे तो आपको मिलेगा। तो इस चीजों को खत्म करने के बाद अब मेरे को लगता है कि अभिभावकों को एक बड़ी राहत मिली है, और इस तरीके की बहुत सारी और राहतें हम आगे आने वाले समय पर देते रहेंगे। मनीष जी, अब आपके पास आता हूं। क्या दिल्ली में इस बार
प्राइवेट स्कूलों का जो आतंक है वो कम दिख रहा है, और जो सरकार की तरफ से या निदेशालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है, क्या उसका इम्पैक्ट है? अभिभावकों को फोर्स नहीं कर रही है स्कूल्स कि आपको किसी पर्टिकुलर दुकान से ड्रेस लेना है या फिर आपको किताबें लेनी है, 3 साल से पहले ड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते? कई स्कूल तो ये ड्रामा करते थे, हर साल ड्रेस चेंज कर देते थे। धर्मराज जी आपको नमस्कार। धर्मराज जी, हिंदी में कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा, और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे दिल्ली सरकार ठीक उसी प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा, और दिन में ही इन्होंने सपने दिखाने शुरू कर दिए, इन्होंने फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता हूं, जिस डायरेक्टरेट का जो इन्होंने आदेश निकाला है उसमें अभी जो हम लोग आप जो चर्चा कर रहे थे कि सिलेक्टेड फैब्रिक्स जो है, जो स्कूल ड्रेस है, यूनिफॉर्म आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो बुक्स है सिलेक्टेड, वो आपको किसी भी बाजार में आप जो बुक शॉप्स है वहां पे आपके पास फ्रीडम होगा कि आप स्कूल में ना परचेज करके आप उसको मार्केट से खरीद सकते हैं। ये जो आदेश है धर्मराज जी, इसकी जड़ में हमें जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा डेप्थ से समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी पेरेंट्स है, सबसे पहले स्कूल का जो फैब्रिक है वो आपको बाजार में वैसा फैब्रिक्स आप ढूंढते रह जाएंगे, आप ऑनलाइन ढूंढते रह जाएंगे, वैसा फैब्रिक्स आपको मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। दूसरी बात, जो सेलेक्टेड पब्लिशर्स जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स अलाउ कर रही है अपने बच्चों के किताबों के लिए, वो पब्लिशर्स भी अगर आप ढूंढना चाहते हैं आज के रोजमर्रा की जिंदगी में, जहां पे एक पेरेंट्स के 2 बच्चे 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन पर आप अलग अलग, मान लीजिए एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, उनको आप अलग अलग पब्लिशर्स का बुक जो दिए हैं, वो मार्केट में काफी चैलेंजेस है और काफी मुश्किल है आप वहां तक पहुंचना। और लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको पेरेंट्स को मेंटली टॉर्चर किया जाएगा कि आप सब जगह मार्केट से घूम आइए, लेकिन आपको लेना है हमारी मर्जी से ही, आपको हमारे स्कूल के दुकान से ही। अगर इनको करना ही था, ये प्राइवेट स्कूल और दिल्ली सरकार के नए गठजोड़ का एक नया रिश्ता कहलाता है। मैं आपको बताता हूं, अगर इनको करना था तो आप सीबीएसई बुक्स और आईसीएसई के कॉमन बुक्स आप सब स्कूल में चलवा देते, आप प्राइवेट स्कूल के पब्लिशर्स की बुक को आप बंद करवा देते, आप उनको बैन करवा देते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने किस प्रकार से आई वॉशिंग किया है। आज भी मैं बताता हूं, डीपीएस और एपीजे स्कूल के बच्चे जो हैं, पेरेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा है, फीस नहीं देने के, उनको रिजल्ट हैंडओवर नहीं किया गया है नेक्स्ट क्लास को। आपको पता होगा कुछ दिन पूर्व किस प्रकार से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने दिन भर पेरेंट्स के साथ मिलकर, जिस बच्चे का कल अगले दिन गणित का पेपर था, मैथमेटिक्स का पेपर था, उस बच्चे को, उस पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। सारे दिन उन्होंने वहां पे, बच्चा जो है पढ़ाई के बावजूद अब स्कूल के बाहर चक्कर काटता रहा एडमिट कार्ड, और वो प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट कहां मिले, दिल्ली सरकार के मंत्री के घर में आशीष सूद जी के साथ चाय पी रहे थे, और उनको 11 बजे हैंडओवर किया गया। अगर सरकार की मंशा इतनी ही क्लियर थी, सरकार बहुत अच्छा करना चाहती, बच्चे के साथ इनका गठजोड़ नहीं था प्राइवेट स्कूल के साथ, तो क्यों ना उस पेरेंट्स को, उस बच्चे को बुला के सुबह 9 बजे आप दे देते सुबह, या उनको आप मैनेजमेंट को टाइट करते, मैनेजमेंट को वार्निंग देते कि किसी भी बच्चे का, किसी भी मैट्रिकुलेशन के बच्चे का, 10th के बच्चे का एडमिट कार्ड ना रोका जाए। प्राइवेट स्कूलों ने उल्लंघन किया है और उल्लंघन नहीं किया है, ये साफ साफ गठजोड़ कहलाता है। और जिस बात की जिक्र हो रही है कि पब्लिशर्स के यहां से, मैं बता देता हूं धर्मराज जी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन्होंने फिर से एक आई वॉशिंग का काम किया है, फिर से एक फर्जीवाड़ा का काम शुरू कर दिया है। अगर दिल्ली सरकार सच में संवेदनशील है पेरेंट्स के प्रति और उन बच्चों के प्रति, दिल्ली के प्राइवेट के प्रति, तो इनको एक स्कूल में सेम जो है पब्लिशर्स को करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, ताकि वो सीबीएसई के जो बुक्स होते हैं वो सब जगह पे, एनसीईआरटी की बुक्स सब जगह पे अवेलेबल है, मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल है, सब जगह पे है। और क्योंकि देखिए, मैं बताता हूं प्रैक्टिकली धर्मराज जी, आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हैं, आप भी समझ रहे हैं, वो ऐसे पब्लिशर्स का बुक देगा, आप मार्केट में ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप दिन भर 1000 रुपए का पेट्रोल बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, अगले दिन आपकी ऑफिस जाएगा, फिर आप जाके अगले दिन जो है नहीं सर, इसमें थोड़ा मेरी ना मनीष जी थोड़ा जानकारी का अभाव है, तो मैं और उसको एक्सेप्ट करने में मुझे बिल्कुल एक मिनट सर मनीष भाई सुन तो लीजिए, मैं आपने बात कही, मैं आपकी बात समझ गया, और जो बात आप कह रहे हैं उसी से एक सवाल मेरे जहन में आया है। तो आपने सरकार पे सवाल खड़े किए, तो सरकार की तरफ से प्रवक्ता है, उन्हीं से मैं पूछ लेता हूं। शुभेंदु जी, 10वीं का जो बच्चा होता है वो मैथ्स का पेपर देता है, या 9th या 10th का बच्चा है मैथ्स का पेपर देता है, तो 10th में वो जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल हैं
वो तो वही किताब पढ़ाएगा ना जो उसका पेपर में आएगा। ऐसा तो ये तो हो नहीं सकता कि वो सवाल एनसीईआरटी की किताबों से आ रहा हो और वो बिहार बोर्ड के या झारखंड बोर्ड के किताबों को पढ़ाए। ये तो संभव नहीं है। देखिए, बिल्कुल जितने भी आपने जो कहे ना, हाँ। सबकी किताबें प्रिस्क्राइब्ड हैं, वही किताबें चल रही हैं जो सब बच्चे पढ़ते हैं। और ये सभी स्कूलों के अंदर ऑलमोस्ट एक ही किताबें हैं। उसमें कई बार जैसे मैथ्स की एक किताब होती है तो एक एडिशनल दे देते हैं, जैसे हमारे समय में आर.एस. अग्रवाल देते थे एक किताब, आर.एस. अग्रवाल देते थे, है ना। और एक और कहते हैं शर्मा जी की बुक मैथ्स की चलती थी कि ये वाली बुक आप ले सकते हो। वो एक ऑप्शन हो सकता है, पर सभी स्कूलों में वही चलता है। पता नहीं कहाँ से सोच के आ रहे हैं, कहीं इनके अब कोई ना कोई गलती निकालनी है तो भैया बोलते जाओ झा साहब को, सुनते जाओ कहानी। उस कमीज का, व्हाइट कमीज की शर्ट का फैब्रिक नहीं मिलेगा। अरे जनाब, जब ये कानून है, आज उसमें बिल्कुल क्लियर कट कहा गया, या तो आप पढ़ के नहीं आए हो, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो किताबें स्कूल में चलेगी, वो यूनिफॉर्म चलेगी जो आसपास की 5-7 दुकानों में अवेलेबल हो। अवस्थी जी, आप तो सिलेंडर भी घर घर सबको पहुंचा रहे हो। सिलेंडर मनीष जी कुतर्क नहीं, एक मनीष जी कुतर्क नहीं, एक बहुत सीरियस इशू है। शुभेंदु भाई एक मिनट रुकिए, मनीष जी एक मिनट रुकिए, मनीष जी प्लीज रुकिए। बहुत सीरियस इशू है, इसमें ना कुतर्क मत कीजिए। आम की बात कर रहे हैं तो कटहल मत घुसा दीजिए। जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, किताब कॉपी की बात कीजिए, उसकी बात कीजिए। सिलेंडर का अलग इशू है, उस पर हमने खूब बात की है। इनसे पूछिए ये इशू पे स्टिक करें, और इनसे पूछिए उस पेरेंट्स का हाल पूछिए जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और जिनके पास 10-10 हजार रुपए का बिल थमा दिया जाता है। मनीष भाई सुनिए, मैं कल भी इस मामले पे हमने चर्चा की थी। कल मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया था कि मेरा बेटा अभी छोटा है, 4.25 साल का है, तो अभी केजी में, जूनियर केजी में गया है। मुझे भी उसका एडमिशन करवाना पड़ा, मुझे भी किताबें खरीदनी पड़ी। मैंने अपने हिसाब से तुलना किया। कल व्यक्तिगत अनुभव मेरा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं इसलिए अब हम बात कर रहे थे, इसी नोट के लिए तो बात कर रहे हैं कि भाई ये इशू के लिए तो कानून बनाया गया, वो इशू रिजॉल्व होना चाहिए। मेरा कंसर्न है कि जब इस मामले पर हम बात कर रहे हैं, और हम, मुझे लगता है कि दिल्ली का तकरीबन हर परिवार इस मामले से जुड़ा हुआ है। जो बिल्कुल जो मोटे आसामी है ना, जिनके बच्चे, जिनका बहुत ज्यादा आय का स्रोत है, उनको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम जो दिल्ली के 90% लोगों को तो इफेक्ट करेगा ये फैसला। ये तो हम उन 90% लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आदेश जी, आपके पास आता हूं सर। मसला यह है कि सरकार ने कानून बनाया, मैं ज्यादा दाएं बाएं नहीं जा रहा। क्या स्कूलों के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव देख रहे हैं कि भाई सत्ता बदल गई है और सत्ताधारी दल ने एक कानून बनाया है, आज निदेशालय की तरफ से एक आदेश जारी हो गया है, तो मतलब ठेठ में कहते उनका पेंच कसा गया है, तो क्या वो कसावट आपको दिख रही है? धर्मराव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लिया है। स्कूलों के सामने जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स बेचारे तकलीफ में और परेशानी में हैं, और कईयों ने तो रोते हुए कई विजुअल दिखाए हैं कि इतने रिजल्ट रुका हुआ है और अगली क्लास कैसे चाहिए, और इतने रुपए की किताबें, 15-15 हजार रुपए की किताबें पढ़ रही। मैं आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी जी की केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 पारित किया गया था, और उसके बाद शीला दीक्षित जी की सरकार द्वारा 2011 में पारित हुए दिल्ली बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अंदर ये तमाम चीजों का प्रोविजन रखा गया था। हमने जो किया था, नर्सरी से 5वीं तक की किताबें जो है वो 500 रुपए में आती थी। छठी से 8वीं की किताबें, उसका रेट 700 रुपए होता था, और 9वीं से 12वीं की किताबों का रेट जो है 900 रुपए था। ये व्यवस्था थी, सरकारी व्यवस्था थी, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये सरकार की करनी और कथनी में अंतर है भारतीय जनता पार्टी में। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 2025 में फीस रेगुलेशन एक्ट लेके आए, ये बनाया, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इसे 2025-26 में लागू नहीं करेंगे। अरे भाई, कानून आपने बनाया, लोगों की जरूरत है, लोगों की समस्या को सुनते हुए बनाया होगा, लेकिन लागू अभी नहीं करेंगे। तो पता नहीं किस तरह की नीति तय करते हैं। नतीजा, प्राइवेट स्कूलों ने पिछले साल 2025-26 के सेशन में 20% से 80% तक फीसें बढ़ाई थी। वो भी आपने विजुअल दिखाए
इस तरह से पहली बार स्कूलों के बाहर बाउंसरों को देखा जा रहा है। मतलब विद्या के मंदिर के अंदर हमने कभी बाउंसरों को नहीं देखा। हम भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में भी गए, बच्चों को भी दूसरी जगहों पे पढ़ाया, लेकिन ये पता नहीं किस तरह की व्यवस्था बदलती जा रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इनसे दिखता है कि सरकार दिखावा ज्यादा करती है और लोगों को तकलीफों को कम करने का काम नहीं दिखता जो है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, इन पे सरकार को बड़े सीरियसली ध्यान देने की आवश्यकता है। किताबों को सुनो, ये बता दीजिए कि किताबें जब ये कह दिया गया है कि स्कूल से नहीं खरीदनी है, तो ये चीज अच्छी है या खराब है, ये तो बताओ। बाकी का विषय हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी अच्छी, तो कभी कभी ये तो कहा करो कि साहब ये वाला कानून अच्छा है, इससे फायदा होगा जनता को। जी, मेरा शोषण हो रहा था कि मुझे उसी की स्कूल से किताबें खरीदनी है, आपने मुझे छूट इतनी कराई जो पहले कानून में प्रोविजन था। ये तो कॉपी पेस्ट कानून किया आपने, ऑलरेडी पहले से था, उसी को कॉपी पेस्ट कर दी। बाहर से भी ले सकते हैं ना, ये जो हुआ अच्छा हुआ ना। अरे भाई, रेट फिक्स करें कि पहली से 5वीं तक ये रेट होगा, 6ठी से 8वीं तक ये रेट होगा, 9वीं से 12वीं तक ये रेट होगा। ये व्यवस्था थी दिल्ली के अंदर, कहां गई ये व्यवस्था? धर्मराज जी, नहीं, ये व्यवस्था कब से कब तक थी सर? प्राइवेट स्कूलों में थी? 14 महीनों से कभी नहीं। नहीं, एक मिनट। आज मुझे बड़ी सर, एक मिनट आदेश जी, ये व्यवस्था कब से कब तक थी? दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूलों में थी कि हर और डीपीएस द्वारका या डीपीएस से जो भी लुटियंस में स्कूल है उसका भी रेट वही है, जो सीलमपुरी में स्कूल उसका भी वही रेट है? यही व्यवस्था थी धर्मराज जी। कब थी? नहीं, वो सर्विस चार्ज अलग से था। अरे महाराज, तो वही तो खेल है। नहीं था भाई, कभी नहीं था। अरे कभी नहीं था। ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए हो सकता हो। हाँ, 500 की जगह 5000 नहीं था। नहीं सर, आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं इसको जरूर सर्च करूंगा ये कब से कब तक था, क्योंकि मैं इसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा था कि हर स्कूल में 1 से 5वीं तक का फी एक जैसा हो। ये संभव ही नहीं है। आपको कॉपी भेज दूंगा मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं सर, मैंने कहा ना, आपकी बात मैं एक्सेप्ट कर मैं लेकिन हाँ, आप जैसे वरिष्ठ सरकार भी कहीं ना कहीं धोखे में है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस दिल्ली में 60 साल से ज्यादा जिसकी आयु होती थी, चाहे वो मिस्त्री हो या को पेंशन मिलती थी, अब कहते हैं महिला को मिलेगी। सर, पेंशन की मैं नहीं बात कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं पेंशन की बात नहीं कर। आपने कहा कि दिल्ली में ये व्यवस्था किसी दौर में थी। सर एक मिनट, आपने कहा कि दिल्ली में किसी दौर में ये व्यवस्था थी जब 1 क्लास से 5 क्लास, 5 क्लास से 8 क्लास, 8 क्लास से 10 क्लास तक एक जैसे फी थे। वो कोई 5 सितारा टाइप का स्कूल होगा वो भी, और जो सीलमपुर और अलग अलग इलाकों में जो स्कूल, जहांगीरपुरी में स्कूल होगा प्राइवेट का, उसका एक जैसा फीस स्ट्रक्चर था। ये आप ये कह रहे हैं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। धर्मराज जी, वहां पे सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा था। ये हमने सरकारी स्कूलों के रेट रखे थे। 70 से 72% बच्चे वहां पे पढ़ते थे और प्राइवेट स्कूलों पर नकेल होती थी। प्राइवेट स्कूल 20% से 80% फीसें बढ़ाते तो आज 1-1 लाख रुपए फीस हो जाती। हाँ नहीं ये सर, हाँ वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये जो फी वाला आपने कहा ना, ये मुझे एक मिनट मनीष जाता हूँ। मृगेंद्र चौधरी हमारे साथ है। मृगेंद्र जी, 2011 उसमें कुछ चीजें ये जो तर्क दिए जा रहे हैं ना, ये सब बेसलेस हैं और अनरियलिस्टिक है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो ऑर्डर है ना, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की साइट पे जाते हो ना, तो ये लास्ट ईयर का ऑर्डर है। वहां पे जो डेट लिखी हुई है वो 24 मार्च 2025 है। ऑर्डर नंबर 2633/2640। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, प्राइवेट स्कूल ब्रांच, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और इसमें जो सेक्रेटरी के साइन है वो भी जो है, और इसमें जो डायरेक्टर के जो साइन है वो भी 24 मार्च के हैं। तो जो दूसरी बात ये कह रहे थे कि भी फीस रेगुलेशन का जो एक्ट हुआ वो लागू नहीं किया, भाई वो अगस्त में आया है, तो नए सेशन से ही लागू करेंगे ना, तो वो एक अलग मैटर है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक चीज को टारगेट किया गया कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है ना, उनका जो बुक पब्लिशर होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत लो होती है, उनके साथ एक नेक्सस चलता है, या यूनिफॉर्म वालों के साथ, तो उसमें क्वालिटी बहुत डाउन होती है। डाउन होने की वजह से चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं। अब उसमें क्या है, एक तरह से मोनोपोली हो जाती है बुक्स की भी
और यूनिफॉर्म की भी, कि स्टूडेंट को वहीं से लेना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या होती है इसमें, जैसे भाई साहब कह रहे थे जी रंग, अरे भाई कपड़ा यूनिफॉर्म में क्या होता है, कपड़ा तो गर्मी का कपड़ा अलग है, सर्दी का अलग है, वो तो क्वालिटी पेरेंट्स को भी पता है कौन सा डालना है बच्चों के लिए। कलर कॉम्बिनेशन तो मेंशन होती है और ड्रेस कोड होता है कि आपने स्कर्ट डालनी है, आपने पैंट डालनी है, आपने सलवार डालनी है, तो वो तो उन्होंने बोला है कि हम मेंशन करेंगे कि ये आपकी वो रहेंगे जो उसके क्राइटेरिया है, वो आपको साइड पे मेंशन करना पड़ेगा। बचना किससे है कि भी घटिया कपड़ा और महंगे रेट में जो मिल रहा है, अब आप उन्होंने क्या बोला है कि 4-5 का नाम आप दे दीजिए, अगर पेरेंट्स तब भी सेटिस्फाइड नहीं है वो जहां मर्जी से भी खरीद सकते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने ये भी बोला है जो बुक्स होंगी उनके अंदर जो सिलेबस होगा या जो भी करिकुलम होगा वो एज पर दी बोर्ड होना चाहिए। अब एनसीईआरटी हो चाहे सीबीएसई हो, ठीक है, कोई भी अगर जो है बोर्ड है उसकी जितनी भी किताबें हैं पीडीएफ फॉर्मेट पे अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। दिक्कत कहां पे आती है, वो जो किताबें होती हैं उनमें जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो दिए होते हैं, बट जो एक स्टूडेंट होता है अप टू 12th लेवल उसका जो ग्रास्पिंग लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, बहुत इतना मैच्योर नहीं होता। ठीक है, तो क्या करते हैं जो लोकल पब्लिशर होते हैं, कुछ और पब्लिशर होते हैं, वो जो स्टूडेंट के हिसाब से उन कंसेप्ट्स को एलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है, अगर वो रिलायबल ऑथर नहीं होगा जो उस कंसेप्ट को एलैबोरेट कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो गलत अमल का लिख देगा जिससे स्टूडेंट अगर उसको पढ़ता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। नंबर 2 बात, अगर वो उसको नहीं पढ़ रहा है तो वो किताब वो क्यों खरीदे, ये इसके ऊपर एक बर्डन है। यानी अगर किताब अच्छी है और महंगी है तब भी नुकसान है, भी सस्ती मिलनी चाहिए ना। और दूसरा, अगर किताब महंगी तो है ही पर बेकार ऑथर की लिखी हुई है, क्योंकि जो पब्लिशर है वो सीधा मैनेजमेंट से जो है टाई अप कर लेता है कि आप मेरी किताब बेचिए, ये भी देखो, क्योंकि इसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो बुक्स होती है ना मार्केट में उनकी जो पब्लिसिटी बनती है वो स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। मान लो कोई किताब अगर लॉन्च हुई है तो 2-4 साल में स्टूडेंट्स उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं कि ये बढ़िया है या गलत है, तो उसके हिसाब से रेफरेंस बेस पे स्टूडेंट्स किताबें खरीदते हैं। पर अगर आपने एक ही किताब उठाई जिसका कोई आपके ऊपर ना किसी स्टूडेंट्स का ओपिनियन है ना टीचर्स का है, आप उसको थोप रहे हो, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, स्टूडेंट अगर की समझ में नहीं आएगा तो वेस्ट हो गया। तो वो स्टूडेंट क्या करता है, बाहर ट्यूशन पे दूसरी किताबें पढ़ता है और ये किताब उसकी वेस्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या बताया गया है कि जो सिलेबस है वो तो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड है उसके हिसाब से होना चाहिए। इलैबोरेशन जो है स्टूडेंट्स अपने हिसाब से कर सकता है। अगर इनका नेक्सस ना हो तो वो रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके साइड पे जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सिलेबस के नीचे बुक लिस्ट दी होती है। वो फॉरेन ऑथर भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, और वो स्टूडेंट के ऊपर है वो किस टॉपिक को कहां से पढ़ना चाहे। लाइब्रेरी में यही तो होता है, कुछ लोग वहां से फोटोकॉपी भी करा लेते हैं। तो इसमें जो ये हुआ है ये बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि इसमें एक पे जो नकली पब्लिशर है, दूसरा नकली ऑथर है जो रिलायबल नहीं है। एक आदमी को पकड़ा, उसको थोड़े से पैसे दिए कि आप किताब लिख दीजिए, वो कॉपी पेस्ट करके लिख देता है, और स्टूडेंट जब बेचारा उसको पढ़ता है ना, माता पिता इतने जागरूक नहीं होते हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है। इसमें पढ़ाई का नुकसान तो है ही है, पैसे का नुकसान तो ही है, परंतु पढ़ाई का नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, इससे क्या होगा, एक तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी। जो ऑथर है, जो दूसरे पब्लिशर है, उसमें क्या होता है, एक तो इलैबोरेट होते हैं कंसेप्ट, एक्सप्लेन किए होते हैं। दूसरा, एग्जाम्पल मैटर करते हैं। पेपर में आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते, उसमें कंसेप्ट समझा, उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो आपको लोकल बुक्स में मिलती है जो किसी अच्छे ऑथर की स्टूडेंट स्पेसिफिक जो है लेवल के हिसाब से बनाई होती है। तो ये जो देख करके अगर ऑर्डर आया है तो ये बहुत बढ़िया है, इसका स्वागत जो है किया जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। सरकार ने पेरेंट्स को फ्रीडम दिया है कि जो स्कूल में जो दुकान जो मेंशन होगी ना, आप वहां के अलावा भी खरीद सकते हैं। यूनिफॉर्म कपड़ा तो पेरेंट्स समझती है कि कब सर्दी में कौन सा कपड़ा लेना है, गर्मी में कौन सा लेना है, वो तो क्वालिटी आप सबको पता है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। शुभेंदु भाई एक बात बताइए, ये जो 1 महीना है, 1-1.5 महीना है, वो परसेप्शन के नजरिए से रेखा गुप्ता जी की सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो विषय है वो दिल्ली के तकरीबन 85 से 90% लोगों को सीधे सीधे इफेक्ट कर रहा है। और मैं ये भरोसा भी कर सकता हूं कि सरकार ने जरूर इसकी तैयारी की होगी, और अगर इसमें कहीं कोई हिला हवाली होती है, कोई सरकार के इकबाल को चुनौती देता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि एक्शन और कार्रवाई उसी तर्ज पर होगी। बिल्कुल धर्मराज जी, ये कानून बड़े सख्ती के साथ उनको बताया गया है और कहा गया है कि इसको यदि आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो एक
नंबर दिया गया है, साथ में एक ऑफिसर की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। एक ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया गया है कि यही ऑफिसर करेगा। वो लोकल अपना जो डिप्टी डायरेक्टर है उसको शिकायत नहीं करना है, इस ऑफिसर को सेंट्रली किया गया है, जिससे कि कोई यदि स्कूल इसको नहीं पालन करता है तो उसमें कंप्लेंट की जा सके। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। 2002 से लेके 2016 तक हमारी दोनों बेटियां पढ़ती रही डीपीएस में। हमने तो कभी 500 रुपए की और 800 रुपए की किताबें नहीं खरीद पाए। ये जैसा कि बता रहे हैं कि शीला दीक्षित जी की सरकार में हमने ऐसा कहा था और ऐसा होता था। कोई भी प्राइवेट स्कूल ना ही इनकी सुनते थे शीला जी की सरकार में, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस क्लास से लेके इस क्लास तक इतने रुपए की किताब। कुछ गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसा बना हो प्रावधान जिसकी मेरे को जानकारी नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, पर प्राइवेट स्कूलों में हमने बंडल खरीदे हैं। लिस्ट आती थी कपड़े की, ये 2 सॉक्स, 3 रुमाल, 4 ये, इतनी पेंसिल, घर में उसके बाद 10 पेंसिल और भी रखी हो तब भी ये लेना ही है। और इस तरीके से स्कूल के बंडल के साथ आप जाते थे और एडमिशन में लेके आते थे। स्कूल की यूनिफॉर्म भी, बेल्ट भी, जूते भी, ब्लैक कलर के सॉक्स भी और जूते भी और सॉक्स भी। तो ये आधार था, उसको रोकने के लिए ये प्राइवेट उसके लिए कहा गया है। अभी कुतर्क करना है, विपक्ष के लोग हैं, धर्मराज जी कुछ भी कहेंगे। अभी अब बात करते करते स्कूलों में कभी कोई सिलेंडर में चला जाता है, कोई कहता है कि शीला दीक्षित जी की सरकार थी 500 रुपए में हम किताब देते थे, हमें तो नहीं मालूम है। और कोई एक व्यक्ति भी प्राइवेट स्कूल, मैं उन प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ जिनकी ऊपर ये कहा जाता है कि ये एक माफिया चला रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमने ये कानून और उसको प्रेसित किया गया। दूसरा चीज, अभी इन्होंने कहा कि इस कानून को क्यों नहीं लागू किया पिछले साल। कानून बनाया हम लोगों ने अगस्त में, तो कोर्ट ने पूछा कि कब से चालू, तो यही कहा जाएगा कि ये कानून बन गया है अगस्त में, अब नया सत्र जब चालू होगा वहां से ये कानून चालू होगा। तो इसमें क्या गलत हो गया? पर हर बात में कमी निकालेंगे। कम से कम खाली आप प्रवक्ता हो दूसरे पार्टी के, पर कोई अच्छी चीज हो जाए, कभी आपको लगे कि ये अच्छी घटना भारतीय जनता पार्टी ने करी है, ये अच्छी सूचना भारतीय जनता पार्टी ने करी है, ये काम, ये कानून बना है, जिस कानून को शीला जी की सरकार अपने शासनकाल में नहीं कर पाई, जिस कानून को आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आके एक कानून बनाया। पहले चलिए सर, मैं के लिए, ठीक है, और फिर ये कानून की मनीष भाई, मनीष जी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। मनीष जी 1 मिनट का टाइम दीजिए, एक अपडेट आ रही है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। दिल्ली से देखिए बड़ी खबर है, अभी एमसीडी का एक बड़ा अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और उस पर अब एक्शन हुआ है। एमसीडी से डीसी अभिषेक मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। अभिषेक मिश्रा की जगह पर ममता यादव को डीसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। अभिषेक मिश्रा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। सीबीआई ने यह कार्रवाई की थी जहां पर अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल डीसी साहब आजकल अभी जेल में हैं और उनकी जगह पर दूसरे की नियुक्ति भी हो गई है। ममता यादव अब उनकी जगह पर ज्वाइन करेंगी। बड़ी अपडेट जो इस वक्त की, एमसीडी ने कार्रवाई की है, निलंबित किया है और अभिषेक मिश्रा की जगह पर ममता यादव की नियुक्ति हुई है। और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। जी मनीष भाई बोलिए। शीला दीक्षित जी की सरकार द्वारा 2011 में पारित हुए दिल्ली बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अंदर ये तमाम चीजों का प्रोविजन रखा गया था। हमने जो किया था, नर्सरी से 5वीं तक की किताबें जो है वो 500 रुपए में आती थी। छठी से 8वीं की किताबें उसका रेट 700 रुपए होता था और 9वीं से 12वीं की किताबों का रेट जो है 900 रुपए था। ये व्यवस्था थी, सरकारी व्यवस्था थी, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये सरकार की करनी और कथनी में अंतर है भारतीय जनता पार्टी में। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 2025 में फीस रेगुलेशन एक्ट लेके आए, ये बनाया और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इसे 2025-26 में लागू नहीं करेंगे। अरे भाई, कानून आपने बनाया, लोगों की जरूरत है, लोगों की समस्या को सुनते हुए बनाया होगा, लेकिन लागू अभी नहीं करेंगे।
तो ये पता नहीं किस तरह की नीति तय करते हैं। नतीजा प्राइवेट स्कूलों ने पिछले साल 2025-26 के सेशन में 20% से 80% तक फीसें बढ़ाई थी, वो भी आपने विजुअल दिखाए। इस तरह से पहली बार स्कूलों के बाहर बाउंसरों को देखा जा रहा है। मतलब विद्या के मंदिर के अंदर हमने कभी बाउंसरों को नहीं देखा। हम भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में भी गए, बच्चों को भी दूसरी जगहों पे पढ़ाया, लेकिन ये पता नहीं किस तरह की व्यवस्था बदलती जा रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इनसे दिखता है कि सरकार दिखावा ज्यादा करती है और लोगों को तकलीफों को कम करने का काम नहीं दिखता जो है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, इन पे सरकार को बड़े सीरियसली ध्यान देने की आवश्यकता है। किताबों को सुनो, ये बता दीजिए कि किताबें जब ये कह दिया गया है कि स्कूल से नहीं खरीदनी है, तो ये चीज अच्छी है या खराब है, ये तो बताओ। कभी बाकी का विषय हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी अच्छी, तो कभी कभी ये तो कहा करो कि साहब ये वाला कानून अच्छा है, इससे फायदा होगा जनता को। जी, मेरा शोषण हो रहा था कि मुझे उसी की स्कूल से किताबें खरीदनी है, आपने मुझे छूट इतनी कराई जो पहले ही कानून में प्रोविजन था। ये तो कॉपी पेस्ट कानून किया आपने, ऑलरेडी पहले से था, उसी को कॉपी पेस्ट कर दी। बाहर से भी ले सकते अच्छा हुआ ना, ये जो हुआ अच्छा हुआ ना। अरे भाई, रेट फिक्स करें कि पहली से 5वीं तक ये रेट होगा, 6ठी से 8वीं तक ये रेट होगा, 9वीं से 12वीं तक ये रेट होगा। ये व्यवस्था थी दिल्ली के अंदर, कहाँ गई ये व्यवस्था? धर्मराज जी, नहीं, ये व्यवस्था कब से कब तक थी सर? प्राइवेट स्कूलों में थी? 14 महीनों से कभी नहीं, एक मिनट, आज मुझे बड़ी सर, एक मिनट आदेश जी, ये व्यवस्था कब से कब तक थी? दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूलों में थी कि हर और डीपीएस द्वारका या डीपीएस से जो भी लुटियंस में स्कूल है उसका भी रेट वही है, और जो सीलमपुरी में स्कूल उसका भी वही रेट है? यही व्यवस्था थी धर्मराज जी। कब थी? नहीं, वो सर्विस चार्ज अलग से था। अरे महाराज, तो वही तो खेल है। नहीं था भाई, कभी नहीं था। अरे कभी नहीं था, ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए हो सकता हो। हाँ, 500 की जगह 5000 नहीं था। नहीं सर, आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं इसको जरूर सर्च करूंगा ये कब से कब तक था, क्योंकि मैं इसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा था कि हर स्कूल में 1 से 5वीं तक का फी एक जैसा हो। ये संभव ही नहीं है। आपको कॉपी भेज दूंगा मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं सर, मैंने कहा ना, आपकी बात में एक्सेप्ट कर, मैं लेकिन हाँ, आप जैसे वरिष्ठ भी कहीं ना कहीं धोखे में है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस दिल्ली में 60 साल से ज्यादा जिसकी आयु होती थी, चाहे वो मिस्त्री हो या को पेंशन मिलती थी, अब कहते हैं महिला को मिलेगी। सर, पेंशन की मैं नहीं बात कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं पेंशन की बात नहीं कर। आपने कहा कि दिल्ली में ये व्यवस्था किसी दौर में थी। सर एक मिनट, आपने कहा कि दिल्ली में किसी दौर में ये व्यवस्था थी जब 1 क्लास से 5 क्लास, 5 क्लास से 8 क्लास, 8 क्लास से 10 क्लास तक एक जैसे फी थे। वो कोई 5 सितारा टाइप का स्कूल होगा वो भी, और जो सीलमपुर और अलग अलग इलाकों में जो स्कूल, जहांगीरपुरी में स्कूल होगा प्राइवेट का, उसका एक जैसा फीस स्ट्रक्चर था। ये आप ये कह रहे हैं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। धर्मराज जी, वहां पे सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा था। ये हमने सरकारी स्कूलों के रेट रखे थे। 70 से 72% बच्चे वहां पे पढ़ते थे और प्राइवेट स्कूलों पर नकेल होती थी। प्राइवेट स्कूल 20% से 80% फीसें बढ़ाते तो आज 1-1 लाख रुपए फीस हो जाती। हाँ नहीं, ये सर, हाँ वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये जो फी वाला आपने कहा ना, ये मुझे एक मिनट मनीष जाता हूँ। मृगेंद्र चौधरी हमारे साथ है। मृगेंद्र जी, 2011 उसमें कुछ चीजें ये जो तर्क दिए जा रहे हैं ना, ये सब बेसलेस हैं और अनरियलिस्टिक है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो ऑर्डर है ना, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की साइट पे जाते हो ना, तो ये लास्ट ईयर का ऑर्डर है। वहां पे जो डेट लिखी हुई है वो 24 मार्च 2025 है। ऑर्डर नंबर 2633/2640। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, प्राइवेट स्कूल ब्रांच, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और इसमें जो सेक्रेटरी के साइन है वो भी जो है, और इसमें जो डायरेक्टर के जो साइन है वो भी 24 मार्च के हैं। तो जो दूसरी बात ये कह रहे थे कि भी फीस रेगुलेशन का जो एक्ट हुआ वो लागू नहीं किया, भाई वो अगस्त में आया है, तो नए सेशन से ही लागू करेंगे ना, तो वो एक अलग मैटर है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एक चीज को टारगेट किया गया कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है ना, उनका जो बुक पब्लिशर होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत लो होती है, उनके साथ एक नेक्सस चलता है, या यूनिफॉर्म वालों के साथ, तो उसमें क्वालिटी बहुत डाउन होती है।
डाउन होने की वजह से चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं। अब उसमें क्या है, एक तरह से मोनोपोली हो जाती है बुक्स की भी और यूनिफॉर्म की भी, कि स्टूडेंट को वहीं से लेना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या होती है इसमें, जैसे भाई साहब कह रहे थे जी रंग, अरे भाई कपड़ा यूनिफॉर्म में क्या होता है, कपड़ा तो गर्मी का कपड़ा अलग है, सर्दी का अलग है, वो तो क्वालिटी पेरेंट्स को ही पता है कौन सा डालना है बच्चों के लिए। कलर कॉम्बिनेशन तो मेंशन होती है और ड्रेस कोड होता है कि आपने स्कर्ट डालनी है, आपने पैंट डालनी है, आपने सलवार डालनी है, तो वो तो उन्होंने बोला है कि हम मेंशन करेंगे कि ये आपकी वो रहेंगे जो उसके क्राइटेरिया है, वो आपको साइड पे मेंशन करना पड़ेगा। बचना किससे है कि भी घटिया कपड़ा और महंगे रेट में जो मिल रहा है, अब आप उन्होंने क्या बोला है कि 4-5 का नाम आप दे दीजिए, अगर पेरेंट्स तब भी सेटिस्फाइड नहीं है वो जहां मर्जी से भी खरीद सकते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने ये भी बोला है जो बुक्स होंगी उनके अंदर जो सिलेबस होगा या जो भी करिकुलम होगा वो एज पर दी बोर्ड होना चाहिए। अब एनसीईआरटी हो चाहे सीबीएसई हो, ठीक है, कोई भी अगर जो है बोर्ड है उसकी जितनी भी किताबें हैं पीडीएफ फॉर्मेट पे अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। दिक्कत कहां पे आती है, वो जो किताबें होती हैं उनमें जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो दिए होते हैं, बट जो एक स्टूडेंट होता है अप टू 12th लेवल उसका जो ग्रास्पिंग लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, बहुत इतना मैच्योर नहीं होता, ठीक है। तो क्या करते हैं जो लोकल पब्लिशर होते हैं, कुछ और पब्लिशर होते हैं, वो जो स्टूडेंट के हिसाब से उन कंसेप्ट्स को एलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। अगर वो रिलायबल ऑथर नहीं होगा जो उस कंसेप्ट को एलैबोरेट कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो गलत मलक लिख देगा जिससे स्टूडेंट अगर उसको पढ़ता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। नंबर 2 बात, अगर वो उसको नहीं पढ़ रहा है तो वो किताब वो क्यों खरीदे, ये इसके ऊपर एक बर्डन है। यानी अगर किताब अच्छी है और महंगी है तब भी नुकसान है, भी सस्ती मिलनी चाहिए ना। और दूसरा, अगर किताब महंगी तो है ही पर बेकार ऑथर की लिखी हुई है, क्योंकि जो पब्लिशर है वो सीधा मैनेजमेंट से जो है टाई अप कर लेता है कि आप मेरी किताब बेचिए, ये भी देखो, क्योंकि इसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। जो बुक्स होती है ना मार्केट में उनकी जो पब्लिसिटी बनती है वो स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। मान लो कोई किताब अगर लॉन्च हुई है तो 2-4 साल में स्टूडेंट्स उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं कि ये बढ़िया है या गलत है, तो उसके हिसाब से रेफरेंस बेस पे स्टूडेंट्स किताबें खरीदते हैं। पर अगर आपने एक ही किताब उठाई जिसका कोई आपके ऊपर ना किसी स्टूडेंट्स का ओपिनियन है ना टीचर्स का है, आप उसको थोप रहे हो, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, स्टूडेंट अगर की समझ में नहीं आएगा तो वेस्ट हो गया। तो वो स्टूडेंट क्या करता है, बाहर ट्यूशन पे दूसरी किताबें पढ़ता है और ये किताब उसकी वेस्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या बताया गया है कि जो सिलेबस है वो तो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड है उसके हिसाब से होना चाहिए, इलैबोरेशन जो है स्टूडेंट्स अपने हिसाब से कर सकता है। अगर इनका नेक्सस ना हो तो वो रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके साइड पे जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सिलेबस के नीचे बुक लिस्ट दी होती है। वो फॉरेन ऑथर भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, अब वो स्टूडेंट के ऊपर है वो किस टॉपिक को कहां से पढ़ना चाहे। लाइब्रेरी में यही तो होता है, कुछ लोग वहां से फोटोकॉपी भी करा लेते हैं। तो इसमें जो ये हुआ है ये बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि इसमें एक पे जो नकली पब्लिशर है, दूसरा नकली ऑथर है जो रिलायबल नहीं है। एक आदमी को पकड़ा, उसको थोड़े से पैसे दिए कि आप किताब लिख दीजिए, वो कॉपी पेस्ट करके लिख देता है और स्टूडेंट जब बेचारा उसको पढ़ता है ना, माता पिता इतने जागरूक नहीं होते हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है। इसमें पढ़ाई का नुकसान तो है ही है, पैसे का नुकसान तो ही है, परंतु पढ़ाई का नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, इससे क्या होगा, एक तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी, जो ऑथर है जो दूसरे पब्लिशर है उसमें क्या होता है, एक तो इलैबोरेट होते हैं कंसेप्ट, एक्सप्लेन किए होते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मैटर करते हैं। पेपर में आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते, उसमें कंसेप्ट समझा, उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो आपको लोकल बुक्स में मिलती है जो किसी अच्छे ऑथर की स्टूडेंट स्पेसिफिक जो है लेवल के हिसाब से बनाई होती है। तो ये जो देख करके अगर ऑर्डर आया है तो ये बहुत बढ़िया है, इसका स्वागत जो है किया जाना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। सरकार ने पेरेंट्स को फ्रीडम दिया है कि जो स्कूल में जो दुकान जो मेंशन होगी ना आप वहां के अलावा भी खरीद सकते हैं। यूनिफॉर्म कपड़ा तो पेरेंट्स समझती है कि कब सर्दी में कौन सा कपड़ा लेना है, गर्मी में कौन सा लेना है, वो तो क्वालिटी आप सबको पता है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। शुभेंदु भाई एक बात बताइए, ये जो 1 महीना है, 1-1.5 महीना है, वो परसेप्शन के नजरिए से रेखा गुप्ता जी की सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो विषय है वो दिल्ली के तकरीबन 85 से 90% लोगों को सीधे सीधे इफेक्ट कर रहा है। और मैं ये भरोसा भी कर सकता हूं कि सरकार ने जरूर इसकी तैयारी की होगी, और अगर इसमें कहीं कोई हिला हवाली होती है, कोई सरकार के इकबाल को चुनौती देता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि एक्शन और कार्रवाई उसी तर्ज पर होगी। बिल्कुल धर्मराज जी, ये कानून बड़े सख्ती के साथ उनको बताया गया है
और कहा गया है कि इसको यदि आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो एक नंबर दिया गया है, साथ में एक ऑफिसर की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। एक ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया गया है कि यही ऑफिसर करेगा। वो लोकल अपना जो डिप्टी डायरेक्टर है उसको शिकायत नहीं करता है, इस ऑफिसर को सेंट्रली किया गया है, जिससे कि कोई यदि स्कूल इसको नहीं पालन करता है तो उसमें कंप्लेंट की जा सके। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। 2002 से लेके 2016 तक हमारी दोनों बेटियां पढ़ती रही डीपीएस में। हमने तो कभी 500 रुपए की और 800 रुपए की किताबें नहीं खरीद पाए। ये जैसा कि बता रहे हैं कि शीला दीक्षित जी की सरकार में हमने ऐसा कहा था और ऐसा होता था। कोई भी प्राइवेट स्कूल ना ही इनकी सुनते थे शीला जी की सरकार में, जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस क्लास से लेके इस क्लास तक इतने रुपए की किताब। कुछ गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसा बना हो प्रावधान जिसकी मेरे को जानकारी नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, पर प्राइवेट स्कूलों में हमने बंडल खरीदे हैं। लिस्ट आती थी कपड़े की, ये 2 सॉक्स, 3 रुमाल, 4 ये, इतनी पेंसिल, घर में उसके बाद 10 पेंसिल और भी रखी हो तब भी ये लेना ही है। और इस तरीके से स्कूल के बंडल के साथ आप जाते थे और एडमिशन में लेके आते थे। स्कूल की यूनिफॉर्म भी, बेल्ट भी, जूते भी, ब्लैक कलर के सॉक्स भी और जूते भी और सॉक्स भी। तो ये आधार था, उसको रोकने के लिए ये प्राइवेट उसके लिए कहा गया है। अभी कुतर्क करना है, विपक्ष के लोग हैं, धर्मराज जी कुछ भी कहेंगे। अभी अब बात करते करते स्कूलों में कभी कोई सिलेंडर में चला जाता है, कोई कहता है कि शीला दीक्षित जी की सरकार थी 500 रुपए में हम किताब देते थे, हमें तो नहीं मालूम है। और कोई एक व्यक्ति भी प्राइवेट स्कूल, मैं उन प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ जिनकी ऊपर ये कहा जाता है कि एक माफिया चला रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमने ये कानून और उसको प्रेसित किया गया। दूसरा चीज, अभी इन्होंने कहा कि इस कानून को क्यों नहीं लागू किया पिछले साल। कानून बनाया हम लोगों ने अगस्त में, तो कोर्ट ने पूछा कि कब से चालू, तो यही कहा जाएगा कि ये कानून बन गया है अगस्त में, अब नया सत्र जब चालू होगा वहां से ये कानून चालू होगा। तो इसमें क्या गलत हो गया? पर हर बात में कमी निकालेंगे। कम से कम खाली आप प्रवक्ता हो दूसरे पार्टी के, पर कोई अच्छी चीज हो जाए, कभी आपको लगे कि ये अच्छी घटना भारतीय जनता पार्टी ने करी है, ये अच्छी सूचना भारतीय जनता पार्टी ने करी है, ये काम, ये कानून बना है, जिस कानून को शीला जी की सरकार अपने शासनकाल में नहीं कर पाई, जिस कानून को आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आके एक कानून बनाया। पहले चलिए सर, मैं के लिए, ठीक है, और फिर ये कानून की मनीष भाई, मनीष जी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। मनीष जी 1 मिनट का टाइम दीजिए, एक अपडेट आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली से देखिए बड़ी खबर है, अभी एमसीडी का एक बड़ा अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और उस पर अब एक्शन हुआ है। एमसीडी से डीसी अभिषेक मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। अभिषेक मिश्रा की जगह पर ममता यादव को डीसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। अभिषेक मिश्रा को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। सीबीआई ने यह कार्रवाई की थी जहां पर अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल डीसी साहब आजकल अभी जेल में हैं और उनकी जगह पर दूसरे की नियुक्ति भी हो गई है। ममता यादव अब उनकी जगह पर ज्वाइन करेंगी। बड़ी अपडेट जो इस वक्त की, एमसीडी ने कार्रवाई की है, निलंबित किया है और अभिषेक मिश्रा की जगह पर ममता यादव की नियुक्ति हुई है। और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। जी मनीष भाई बोलिए। और उनमें से आपके मैंने भी बताए हैं 1071 हैं। अगर गवर्नमेंट एडिंग लगा ले 200 कुछ स्कूल तो लगभग 1200 कुछ बनते हैं। तो आप केवल 22% कर रहे हो। जो आप बजट दे रहे हो ना एजुकेशन के ऊपर, वो प्राइवेट स्कूल को नहीं देते, आप सरकारी स्कूल को देते हो। आप कर क्या रहे हो? आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। आपने 10 साल में 71 स्कूल बनाए हैं। बड़ी शर्म की बात है, ये सोचना चाहिए आपको भाई साहब। बाकी चीजें ना ये छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों के लिए? आप उनको स्कूल दो,
आप उनको स्कूल में कमरे दो, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दो, और उससे पे ज्यादा आप उनको अच्छे टीचर दो, और एक टीचर पे ज्यादा बच्चों का बर्डन नहीं होना चाहिए। इसमें आपने कुछ नहीं किया। आपने बोला हम स्मार्ट कमरे बना रहे हैं, अरे भाई आपके वहां टीचर ही नहीं है, स्मार्ट कमरे में क्या कुर्सी बनाएगी बच्चों को? चलिए ठीक है मृगेंद्र जी, ठीक है मनीष भाई बोल लीजिए। नहीं, एक मिनट, आखिरी लाइन। हाँ। इंडिया का एवरेज क्या है? एक स्कूल में इंडिया के अंदर 168 बच्चे का एवरेज है। टोटल इंडिया में कितने बच्चे हैं? 24.69 करोड़ बच्चे हैं। और ये मृगेंद्र जी कब का डाटा दे रहे हैं आप? ये कब का डाटा है? ये आज का डाटा है, ये अब का डाटा है। 24.69 जो करोड़ है वो बच्चे पूरे इंडिया में हैं, और उनमें 14.71 लाख स्कूल है, यानी एक स्कूल में 168 बच्चे। दिल्ली का क्या डाटा है? 44 लाख बच्चे, 5610 स्कूल, इसमें प्राइवेट भी है, और वो सरकारी तो 22% है। तो एक स्कूल में 784 बच्चे हैं, बड़ी शर्म की बात है। चलिए ठीक है मनीष जी बोल लीजिए फिर मैं। ठीक है फिर मनीष जी 30 सेकंड समय नहीं है। ठीक है मनीष जी 30 सेकंड, फिर आदेश जी के पास, फिर मैं शुभेंदु भाई पे जाऊं। बहुत देखिए, मैं आज आपने दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बैठा दिया, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात जो देखिए चाहूंगा, दिल्ली का शिक्षा आप एक्सेप्ट करिए, आपकी सरकार की कमी है। सिसोदिया मॉडल फेल मॉडल है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। इसके गरीब का बच्चा आईआईटी जैसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक करता है, नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक करता है। मैं आपको बता दूं, देश के इतिहास में धर्मराज जी फर्जी बातें कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कलेक्टिव पॉलिसी की बात। ठीक है मृगेंद्र जी, अरे चुप रहो यार। हाँ मृगेंद्र जी, हाँ बोलिए। मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों की तरफ रुख किया था। उन्होंने बड़े बड़े पैरवी उनको सरकारी स्कूल में चलिए ठीक है एक भी विधायक का बेटा पड़ा। चलिए ठीक है मनीष भाई, ठीक है अब ये छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी रहने दो। अरे छोड़ो कल की, अब रहने दो, कल की बातें पुरानी होगी। आदेश जी 30 सेकंड, आदेश जी 30 सेकंड, ठीक। अरे ठीक है हाँ रहने देते। हाँ आदेश जी 30 सेकंड सर। धर्मराज जी, मैं सिर्फ भूपेंद्र जी को ये क्लियर करना चाहता हूं कि भूपेंद्र जी, प्राइवेट स्कूलों के अंदर हमने पॉलिसी लागू की थी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। हर स्कूल के अंदर 25% बच्चे ईडब्ल्यूएस के माध्यम से पढ़ते हैं, और उसका खर्चा सरकार वहन करती है। तो आप लोगों को गुमराह ना करें, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए एसडीएमओ को एडवाइज किया गया था कि ये ना बनाए। तो ये सरकार की मंशा, 5 किलोमीटर के जो रेंज के अंदर हम ईडब्ल्यूएस के बच्चों का एडमिशन करते थे, चाहे कितने बड़े स्टैंडर्ड का स्कूल हो, लेकिन ठीक है सर। गरीब का। शुभेंदु भाई 30 सेकंड आप फाइनल कमेंट जल्दी से। धर्मराज जी, ये जो कानून बनाया गया है जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों को कहा गया है कि आप अपने यहाँ पे खाली मोनोपोली मत रखें किताबों कापियों को बेचने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, और भी ऑप्शन होने चाहिए। 4-5 जगह मेन बाजार में मिलना चाहिए। इससे दिल्ली के जो अभिभावक हैं, दिल्ली के परिवार हैं, उनको फायदा मिलेगा। और दोनों प्रवक्ता ने इस पे कोई सवाल पे जवाब नहीं दे पाए। और दूसरी चीज, एक प्रवक्ता ने तो कहा कि 2 प्रवक्ता है भाजपा के। अच्छा हुआ आपने नहीं कहा कि जो एंकर भी वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। इसकी बातें आप मत कहा करो, है लोग समझते हैं। फिर भी जो अच्छा कानून आया है उसके लिए अच्छी बात है। मैं आपकी दर्द समझ सकता हूँ शुभेंदु जी, आपकी दर्द समझ सकता हूँ। चलिए ठीक है सर, ठीक है। साल में 25 करोड़ रुपए लगाया आपने, अलग-अलग समय में की बात है। 1 लाख करोड़ में से। सुनिए, एक ना वो फिल्म आई थी दुग्गल साहब, एक फिल्म आई थी जिसमें दुग्गल साहब किसी दिन अंधे होते हैं, किसी दिन बहरे होते हैं, किसी दिन गूंगे होते हैं। तो किसी दिन मैं भाजपा वाला होता हूँ, किसी दिन आम आदमी पार्टी वाला होता हूँ, किसी दिन कांग्रेसी होता हूँ, किसी दिन वामपंथी होता हूँ। जी, मैं आपके नैतिकता पे कभी भी नहीं सर, मैं मनीष भाई मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा ना, मुझे जब जरूरत पड़ती है बन जाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जहां मैंने भी जनता का मुद्दा उठाया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। छोटे से ब्रेक लोगे, जब लौटते हैं।